अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में टेंथ क्लास चैप्टर 11 का टॉपिक है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। इस एक्सपेरिमेंट से हम स्पीड ऑफ साउंड मेजर करेंगे। सबसे पहले इसमें apparatus क्या यूज़ करना है, मेजरिंग टेप यूज़ करनी है हमने, स्टॉप वॉच और फ्लैट वाल होनी चाहिए। तीन चीज़ें रिक्वायर है इस apparatus में, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। स्टूडेंट्स, मेजरिंग टेप चाहिए, फीता जिसे कहते हैं, जिसे मिस्त्री यूज़ करते हैं, फीता। स्टॉप वॉच चाहिए, और स्टॉप वॉच का कॉन्सेप्ट चैप्टर 9 में पढ़ चुके हुए हैं। स्टॉप वॉच दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। एक हमें स्टॉप वॉच चाहिए, डिजिटल हो या मैकेनिकल। फ्लैट वॉल रिक्वायर है, बिल्कुल फ्लैट वॉल ऐसी हो कि जिससे रिफ्लेक्ट होकर साउंड बिल्कुल सही हमें सुनाई दे, यानी बिल्कुल गुड इको हमें दे। उस तरह की वॉल यूज़ करनी है। प्रोसीजर है, तरीक़ाकार के कैसे स्पीड ऑफ साउंड मेजर करेंगे। 4 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। कितने स्टेप्स हैं? 4। फर्स्ट स्टेप ये है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्टेंस रख लेना है वाल के बिटवीन और साउंड सोर्स के बिटवीन 50 मीटर, यानी सबसे पहले डिस्टेंस को मेजर कर लेना है, मेजरिंग टेप यूज़ करके डिस्टेंस मेजर कर लेना है। दूसरे स्टेप में ये करना है, फिर आपने इधर 50 मीटर दूर आपने क्लैप करना है, और क्लैप करने के बाद चेक कर लेना है कि वाकया ही इस वाल से जो साउंड्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, साउंड वेव्स, वो हमें सही सुनाई दे रही हैं, यानी कि उनकी सही इको है। दूसरा स्टेप ये है कि उस इको को चेक कर लेना है एक दो मरतबा क्लैप करके, कि बिल्कुल सही हमें इको सुनाई दे रही है, वही साउंड जो हम बोल रहे हैं वही दोबारा हमें सुनाई दे रही है सही तरह। अब थर्ड स्टेप में यानी 10 स्टॉप वॉच यूज़ करनी है और 10 टाइम क्लैप करना है। जैसे ही फर्स्ट क्लैप स्टार्ट करनी है, फर्स्ट क्लैप स्टार्ट करनी है, स्टॉप वॉच को प्रेस, इसकी नॉब को प्रेस कर देना है। अगर ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, इसकी नॉब को प्रेस कर देना तो ये चलना शुरू हो जाएगी। टाइम गुजरता जाएगा, फर्स्ट क्लैप, सेकंड क्लैप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10 मरतबा आपने क्लैप करना है। और जैसे ही 10th क्लैप की साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई दे देगी, फ़ौरन स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। यानी हमारे पास 10 क्लैप्स का टाइम निकल आएगा। फिर उस टाइम की हम एवरेज लेंगे और हमारे पास टाइम आ जाएगा, जैसे एवरेज 10th क्लास में फाइंड करते रहे हैं। एवरेज लेने के बाद टाइम सपोज किया कि वो आया 20 सेकेंड, जितना भी टाइम लगा, टाइम भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, डिस्टेंस भी आ गया। हमने इस एक्सपेरिमेंट में स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है किसी तरह, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके जो 9th क्लास में पढ़ा, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, या इसको पढ़ते रहे हैं एस इज़ इक्वल टू वी टी। इस से इजीली एस की वैल्यू पुट करेंगे 50 और टाइम की वैल्यू 20, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड निकल आएगी जितनी भी होगी। तो इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से 4 स्टेप्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के, मैं इसको इनको दोबारा रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले मेजरिंग टेप से डिस्टेंस मेजर कर लेना है सोर्स और वॉल का, वो डिस्टेंस को मेजर करके रख लेना, साइड पे लिख लेना है। दूसरे स्टेप में क्लैप करनी है एक दो मरतबा और चेक कर लेना है कि वाकई हमें सही आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही, वाकई जो हम बोल रहे हैं हेलो या जो भी, वो दोबारा सही रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, सही इको है। थर्ड स्टेप में फिर 10 टाइम क्लैप करना है, और जैसे ही फर्स्ट क्लैप आपने करनी है, स्टॉप वॉच की नॉब को प्रेस कर देना, ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 10th क्लैप की साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी आपके कानों तक, फिर स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। वो जो टाइम आएगा उसकी एवरेज ले लेनी है, जैसे एवरेज निकालते रहे हैं 10th में। एवरेज लेने के बाद टाइम भी निकल आया, डिस्टेंस भी है हमारे पास ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, दोनों एस और टी स्पीड के फार्मूला में पुट की ये स्पीड ऑफ साउंड हमारी फाइंड हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स हमने कर ली है। अब नेक्स्ट इस एक्सपेरिमेंट के बाद एग्जांपल 11.3 है इस चैप्टर की तीसरी एग्जांपल। ये भी है शॉर्ट एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है।
फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 seconds earlier than the thunder. How far away is the cloud in which the flash has occurred? Speed of sound given है। यानी एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली चमकी है, बादल गरजे हैं, थंडर यानी बादल टकराएं आपस में, लाइटनिंग जो प्रोड्यूस होती है वो थंडर से, बादलों की आवाज़ से कितने टाइम पहले हमें नज़र आ गई लाइटनिंग, यानी लाइट हमें 1.5 सेकंड पहले ही हमें चमकती हुई लाइट नज़र आई, बाद में फिर बादल गरजे, तो टाइम दिया हुआ है और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। हाउ फार अवे इज़ द क्लाउड, वो क्लाउड वो जो बादल है वो ज़मीन से कितने डिस्टेंस पे है जिससे लाइट निकली है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है एस। तो ये वाला फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी यूज़ करके, वी गिवन था हमें 332, टाइम 1.5 सेकेंड था, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा इन क्लाउड्स का अर्थ से। तो यानी इस फार्मूला की भी बहुत इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, कैसे क्लाउड्स कितनी हाइट पे हैं साइंटिस्ट कैसे पता लगा लेते हैं। इस फार्मूला को यूज़ करके हमने क्लाउड्स की हाइट फाइंड कर ली जिनसे लाइट निकली थी, फिर बाद में बादल गरजे। ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नॉइज़ पोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और एक हम एमसीक्यू छोड़ गए कि स्पीड ऑफ साउंड को सबसे पहले मैयर किसने किया, तो ये एक्यूरेटली कब मैयर किया था? 1738 में, 1738 में इनको स्पीड ऑफ साउंड को एग्जैक्टली मैयर किया गया। फ्रेंच अकेडमी ने मैयर किया था, यानी फ्रांस में कोई अकेडमी थी, जो भी उनके थे पर्सन अकेडमी में मेंबर्स थे जो भी, उन्होंने 1738 में स्पीड ऑफ साउंड को मैयर किया था। ये एमसीक्यू याद रख लेना है। अल्लाह हाफिज़।